जय गुरुदेव सभी को। मैं मीनाक्षी मॉरिशस से, अलका जी जो कि धानु से, उनके साथ आप सभी का स्वागत करती हूँ गुरु सियाग योग के बाल सखा भाग 32 में, पार्ट 32। हमारे साथ आज एक बच्चा है, राजस्थान से है, जो कि बाड़ा। जय गुरुदेव सभी को। जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव बेटा। जय गुरु। चलिए, राघव है हमारे साथ, राघव के साथ बातचीत करेंगे और उनके माता पिता भी हैं। और राघव कितने साल का है? राघव बाड़ा राजस्थान से है। तो बात करनी शुरू करते हैं। अलका जी उनसे कॉन्वर्सेट करेंगी। जय गुरुदेव राघव। जय गुरुदेव सभी गुरु भाई बहनों को और हमारे बाल सखा के नन्हे मुन्ने साधकों को सबसे बड़ा जय गुरुदेव। आज हम अपना गुरु सियाग सिद्ध योग बाल सखा का पार्ट 32 शुरू करने जा रहे हैं। उसके पहले हम अपने परम पूज्य समर्थ श्री गुरुजी रामलाल जी सियाग और उनके गुरुजी दादा गंगाई नाथ के चरणों में ये प्रणाम करके सत्र की शुरुआत करेंगे। जय गुरुदेव। आज हमारे मंच पे विराजमान है हमारे गुरु सियाग बाल सखा का सबसे नन्हा हीरा जो अभी 4 या 5 साल का है। उनसे हम आज आपको मिलवाएंगे और उनके साथ हम उसके माता पिता को भी आपसे मिलवाएंगे, जो हम सब मिलके गुरुजी से बात करेंगे। राघव के मुंह से और उसके पेरेंट के मुंह से हम सुनते हैं। तो शुरू करते हैं मित्रों। पहले हम राघव से मिलेंगे। राघव, आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए बेटा। आप अपना नाम और आप कहाँ से है, कौन सी क्लास में है, वो बताओ। मैं मेरा नाम राघव है। जी। राजस्थान से हूँ। और जी आपसे आप राज जी आप मैं एलकेजी आप क्लास में पढ़ता हूँ। गुड, बहुत अच्छा। हाँ बेटा, आप गुरुजी को कब से जानते हैं? पहले से ही ये जानता। ये देखो आपके दोस्त आपको दिख रहे हैं। ये हाँ, कौन है? कौन है ये ये? है कौन है? गुरुजी है। वाह, बहुत बढ़िया। ये गुरुजी को आप कब से जानते हैं? पहले से नहीं जानता था, अब जानता हूँ। हाँ, बहुत बढ़िया। आप उनके साथ क्या करते हैं? गुरुजी को रोज याद करके आप क्या करते हैं? खेलता हूँ। अरे वाह, कैसे खेल खेलते हो आप? एक मेरे पास बॉल है, उससे हाँ मैं सर्किल वाली बॉल है, ऐसे जी, हाँ। बहुत अच्छा। फिर गुरुजी ने आपको क्या बताया है कि आपको रोज क्या करना है? रोज पाठ करोगे, ध्यान करोगे तो आपकी हाँ ध्यान करोगे तो आपकी आई ठीक होएगी। अरे वाह, आप तो ठीक ही हो रहे हो अभी, है ना? गुरुजी का कहना आप मानते हो ना? गुरुजी हाँ, जैसे कहते हैं वैसा आप सब मानते हो, तो आप तो ठीक ही हो रहे हो। आप पहले से ही ठीक हो बेटा। हम्म। ये छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आती है ना, वो सिर्फ हाँ, टेम्परेरी होती है। वो वो खुद ब खुद चली जाएगी। हम हम्म, हमें ज्यादा से ज्यादा क्या करना है? पाठ करना, ध्यान करना है और मंत्र जाप करना है। हमसे हम्म। जाप करना है। जी। हाँ, आप
आप ध्यान करने को किसके साथ बैठते हो रोज? कभी पापा के साथ बैठ जाता हूँ, कभी हाँ। मम्मी के साथ बैठ जाता हूँ। वाह। और आपके सामने गुरुजी तो होते ही है रोज, हाँ, है ना? होते हैं। मम्मी हो हाँ, या ना हो बाजू में, पापा हो या ना हो, आपके साथ सामने गुरुजी तो होते ही है, जो आपके बेस्ट फ्रेंड है। हम्म। हाँ, हाँ। फिर आप हाँ गुरुजी जी। से क्या बात करते हो, क्या प्रे करते हो रोज? गुरु जी से कहता हूँ मैं कि मेरी हाइट ठीक हो जाएगी तो मैं जल्दी से बड़ा हो जाऊंगा। अरे वाह, अरे वाह। आप तो, हमें तो अभी कुछ दिनों से ही मिल रहे हो, लेकिन हम आपको जो रोज देखते हैं ना, तो हमें हाँ, रोज ऐसा लगता है कि आप इतने 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 बड़े हो रहे हो। पता है, हाँ, हमें 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 स्क्रीन पे ऐसा हाँ लगता जी। है कि आप इतने 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 रोज बड़े हो रहे हो। एक दिन आप हाँ जी। बहुत बड़े हो जाओगे। हम्म। हाँ जी। है ना, क्योंकि आपके अंदर गुरुजी है ना, वो आपको बड़ा 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 बनाते जाएंगे, है ना? हाँ जी। हाँ, हाँ। फिर हमें राघव सिखाएगा सब कैसे करना है। राघव हमारा टीचर बन जाएगा, हाँ, बन जाऊंगा। है ना? है ना? आपकी हाँ, क्लास में हमें बैठने दोगे? हाँ, हाँ। हाँ, मुझे, हमें और मीनाक्षी आंटी को, हमारे हमको दोनों को आपकी क्लास में बैठने देना, ठीक है? हाँ, हाँ, हाँ हम, जी। हाँ, हम अभी सभी बच्चे और मम्मी पापा हम गुरुजी की क्लास में बैठते हैं। तो हाँ, जैसे तो आप बड़े होते जाओगे, फिर हम आपकी क्लास में बैठेंगे, ठीक है। है ना? ठीक है। हाँ। आप गुरुजी से क्या कहना चाहोगे? मैं और कहना चाहूंगा, बड़ा हो जाऊंगा तो मैं डॉक्टर बन जाऊंगा। अरे वाह, ये तो फिर हमारे बाल सखा में दो दो डॉक्टर हो जाएंगे। आप बाहर वाले हाँ, डॉक्टर और गुरुजी हाँ, अंदर वाले डॉक्टर। तो हमारे हाँ, बाल सखा में तो किसी को कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा सेशन में, क्योंकि नहीं, हमारे यहाँ दो डॉक्टर, एक है हाँ, डॉक्टर राघव और दूसरे हाँ, होंगे अपने गुरुजी। फिर हाँ। क्या करोगे आप डॉक्टर बन के सबके साथ? कोई आएगा तो सुई लगा दूंगा। सब क्या करोगे? सुई लगा दूंगा। कोई सुई लगा दोगे? ओ वाह। तो फिर बस सामने वाला पेशेंट होगा आपको दिखाना, तो वो रोएगा तो कि ये डॉक्टर तो हमें सुई लगाते हैं, तो आप वो उसको क्या कहोगे? तो मैं नहीं बनूंगा। हाँ, आप उनको कहोगे कि देखो, ये सुई की चुभन तो एकदम छोटी सी है, जैसे चींटी काटती है, लेकिन ये आपके अच्छे के लिए है। तो आप एक बार सुई लगा लो, फिर आपको अच्छा हो जाएगा, है ना? सुई लगाते और ऐसे सुई कहना को आप निकाल आपके, देते तो दर्द नहीं होता। नहीं होता? नहीं, हम्म। नहीं। क्या बोला, क्या बोला? सुई लगा देते तो कैप रहती है पीछे, उसको निकाल देते हैं तो दर्द नहीं होता। हाँ, दर्द नहीं होगा। पिघला वेरी गुड, वेरी गुड, कोई दर्द नहीं होगा। अच्छा हो जाएगा, सबको अच्छा हो जाएगा। पिघला निकाल लेंगे। हाँ। तो सभी बच्चे ऐसे ही बोलेंगे कि हमें तो डॉक्टर राघव के पास ही जाना है, सब लोग आपके पास ही आएंगे। हम्म। ठीक है। ठीक, ठीक है। हाँ, बहुत अच्छा बेटा। तो अभी हम आपके पापा से बात करें या मम्मी से बात करें, पापा कि से। आपको कुछ, अच्छा, पापा से आपको कुछ कहना है बेटा, नहीं, कि पापा से बात करें? नहीं कहना। ओके, आप बैठो साइड में, हम पापा से बात करेंगे आज।
ठीक है। हाँ, बहुत अच्छा बेटा, बहुत अच्छा। आपको मिलके बहुत ही अच्छा लगा। जी, जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव गुरु भाई। हाँ, आपका, थोड़ा कैमरा सेट कर लो, है ना आप, कि आप हाँ, पर ही आप फोकस। सेंटर में आ जाओ, ठीक है। फिर गुरु बहन से जब करेंगे तो वो सेंटर में आ जाएंगे। जी जी। हाँ। ऊपर से आपका भाई साहब थोड़ा पूरा नहीं दिख रहा है, चाहे तो थोड़ा डिस्टेंस बना लो, क्योंकि स्क्रीन, हाँ, बढ़िया बढ़िया, इट्स ओके। हाँ, ठीक है। जी गुरु भाई, आप अपना परिचय दीजिए, और आपका अनुभव जो गुरु सियाक सिद्ध से है जुड़े तब से, तो आप शुरू कीजिए, आप बताना। जी, जय जय गुरुदेव, गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव। मैं मतलब गुरुदेव के बारे में 2009 कॉलेज में था, तभी मैंने इनका नाम सुना था। उस टाइम मेरे को बताया भी था, हम जहाँ रेंट से रहते थे कोटा में, तो वहाँ पे बताया था आप गुरुदेव से जुड़िए, उनके बारे में बताया भी था। इनकी तस्वीर हैं, इनको देखने से ध्यान लगता है। आप थर्ड आइज पे ऐसे यहाँ पे फोटो को केंद्रित करें सेंटर में और देखें गुरुदेव को, और ध्यान लगाएं, सिर्फ गुरुदेव का नाम लेना है। तो उस टाइम मैंने थोड़े दिन किया था, और फिर बाद में मैं कंटिन्यू नहीं कर पाया। फिर वापस अभी लास्ट 6 महीने से मेरे को बताया था, गुरु भाई जी थे अपने, यहीं के हैं, 12 के हैं। तो बच्चे के बीमारी के बारे में मैंने बताया था कि इसके हीमोफीलिया है। तो उन्होंने बोला कि देखो मैं आपको बताता हूँ इसको, मतलब हमारा एक सजेशन है आपको, गुरुदेव हैं, इनका ध्यान करिए आप। कोई भी बीमारी हो, कोई भी ऐसी लाइलाज बीमारी नहीं है जिसका इलाज नहीं हो गुरुदेव के पास, आप इनका ध्यान करिए। कोई भी बीमारी हो तो आप इनसे निजात पा जाएंगे। तो उसके बाद जिस टाइम लॉकडाउन लगा हुआ था, तो मेरे पास गुरुदेव की फ़ोटो नहीं थी। तो एक मनोहर गुरु भाई जी हैं, अपने नागौर के हैं, मेड़ता सिटी। तो उनसे भी एक दिन लाइव सेशन हुआ था, वो मैं अटेंड कर रहा था, तो उस टाइम उनसे बात हुई थी। मैंने मैसेज में मेरा नंबर डाला था उसमें, मैसेज चैट में। तो उन्होंने मेरे से कॉल किया, उन्होंने बताया कि आप गुरु भाई जी से बात करिए, यहीं 12 के रहने वाले हैं, मैं उनको फ़ोटो भेज दूंगा, फिर आप उनको फ़ोटो प्रिंट करवा लेना और फ्रेम करवा लेना। तो यहीं के हैं, शक्ति 12 के हैं, शक्ति जी शर्मा गुरु भाई हैं, वो भी जुड़े हुए हैं। तो उनसे मैंने फ़ोटो बनवाया, प्रिंट निकलवाया, और उसके बाद मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, ध्यान करता हूँ सुबह में और शाम में डेली, 15 मिनट का सुबह और 15 मिनट का शाम को। कभी इधर उधर चले जाते हैं तो थोड़ा डिस्टर्बेंस हो जाता है, बाकी कंटिन्यू रेगुलर ध्यान कर रहा हूँ। और इसके बीच में एक हमारे 12 के पास में है अंता, वहाँ के हैं एक गुरु भाई, तो वो भी मेरे यहाँ 12 आए थे रूम पे। तो उन्होंने गुरुदेव के बारे में बताया था कि मेरे की प्रॉब्लम थी, ऐसे गठान सी हो गई थी बॉडी के अंदर। तो उन्होंने कहा, मैं कंटिन्यू 5-6 महीने तक मैंने कंटिन्यू ध्यान किया सुबह शाम, तो मेरी गांठें ठीक हो गई। और उसके बाद बहुत से बार ऐसे होता है। मैं एक बार के अभी लास्ट मतलब 1 महीना नहीं हुआ कंप्लीट, मेरे एक मैंने पॉलिटेक्निक कॉलेज में पढ़ाया था, तो वहाँ पे मेरा स्टूडेंट ही रहा है। तो उसके ऐसे सगाई की बात चल रही थी, तो मेरे को बुलाया, उन्होंने कहा कि अपन लड़की देखने चलेंगे, सर आप आना। तो मैं रास्ते में जा रहा था, मैं गुरुदेव से प्रार्थना कर रहा था, मैंने कहा जा रहे हैं, तो मैंने कहा आप ही हैं। अब थोड़ा यूँ रहता है ना कि अपन कोई काम कर रहे हैं तो गुरुदेव को याद कर लें, काम हो जाना चाहिए। तो फिर हम जा रहा था रास्ते में, मैंने कहा देखने जा रहे हैं तो ऐसा नहीं हो कि रिजेक्ट हो जाए, काम हो जाना चाहिए। गुरुदेव से प्रार्थना करी, तो हम गए वहाँ पे, उनके यहाँ आए थे लड़के वाले, तो बात करी, हमारे से बात करी, उनसे बात करी। तो उसी टाइम उन्होंने बोल दिया ठीक है आप देखने आ जाइए, और उसी दिन बात पक्की हो गई और उनका एंगेजमेंट हो गया। वाह। फिर चालू रखिए, आप तो कहिए, आपकी आज वैसे आपको सुनना है। इसमें मैं कहूंगी थोड़ा सा, जब इस तरह का काम होना, हमें गुरु इच्छा से चलना चाहिए, ये ना जी कह के कि काम हो जाना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता ना कल लड़का और लड़की में कोई बात होगी तो आप
आप पे बात आ जाएगी ना, गुरुदेव नहीं कहेंगे गुरुबेन, तो कह रहा था ना हो जाना चाहिए। नहीं तो गुरुबेन, मतलब यही है अपने आप, आपकी इच्छा है मतलब काम कि अच्छे से हो जाए। आप बीच में रहना, आपकी इच्छा जी, से हो, हाँ है ना। जी गुरुबेन। जी अच्छा, एक बात थी कि आप जुड़े दोबारा किस लिए? आपको कोई प्रॉब्लम थी या वैसे जनरली मतलब अध्यात्म में पहले जाना कॉलेज चाहते? टाइम में तो गुरुबेन कॉलेज टाइम में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो हो सकता है गुरुदेव का उस टाइम जोड़ना नहीं था, मेरे को जोड़ना नहीं चाहते हो, तो थोड़े टाइम रहा मैं, और उसके बाद में ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट हो गया गुरुदेव से। और वापिस से पिछले 6 महीने से बच्चे मतलब बातें तो ऐसे चल रही थी, मतलब लगभग 2 साल पहले ही वो बता रहे थे, जो यहाँ 12 वाले गुरु भाई हैं, वो कह रहे थे मैं आपको बताऊँगा, ऐसी चीज़ें हैं आपको बस बताऊँगा। तो मैं 2 साल से कंटिन्यू कह रहे, मैं उनसे कहता था, मैंने कहा बता दीजिए, जो भी आपको बताना है बता दीजिए। उनको बच्चे के बारे में पता था, इसकी हीमोफीलिया है, प्रॉब्लम है, तो इसे आते-जाते रहते हैं। तो फिर उन्होंने मैं रिक्वेस्ट करा, मैंने कहा बता दीजिए जो भी आप बताना चाहते हैं। उन्होंने कहा ऐसा जनरली कोई विश्वास नहीं करता है, तो फिर भी आप देखो एक सच्चे मन से आप प्रार्थना करेंगे, विश्वास करेंगे तो कोई ऐसा काम नहीं है जो नहीं होता है। तो मैंने कहा आप जी बताइए, कोई दिक्कत नहीं, मैं सब जगह गया हूँ, ऐसा नहीं कहीं पे जहाँ पे भी नाम सुना है, जैसे कोई बोला आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं, कोई देवता हैं, कोई भी मतलब जहाँ पे भी सुना है वहाँ सब जगह गया हूँ। तो इसके बाद जैसे उन्होंने कहा कि आपको कहीं आने-जाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ़ गुरुदेव का ही ध्यान लगाना है और इनसे ही प्रार्थना करनी है। सिर्फ़ ऐसा नहीं है कि बीमारी के लिए आप जुड़े हो, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए कि सिर्फ़ हम बीमारी ठीक हो जाए उसके बाद हम आपको, ऐसा नहीं है। वो आप जुड़ गए ऐसा पूरी लाइफ़ टाइम उनके साथ जुड़े रहना है और इनका जितना हो सके तो बताना है गुरुदेव के बारे में, इनसे कैसे क्या होता है, ध्यान कैसे लगाना होता है। तो बताता भी हूँ, जितना होता है उतना वहाँ गुरुदेव के बारे में बताता हूँ, ऐसे-ऐसे ध्यान लगाना होता है, तस्वीर बना लो, छोटी-सी तस्वीर बना लो और कुछ भी प्रॉब्लम हो, तो आप इनसे प्रार्थना करिए, तो आपकी इनसे बीमारी ठीक हो जाएगी तो और ये राघव को कंटिन्यू। कब से है ये हिमोफिलिया, आपको कब पता चला? मैम ये 11 महीने का था, तब से इसके स्पॉट बनते थे बॉडी में, डार्क-डार्क स्पॉट बनते थे। तो मेरे रियल साडू जी हैं, कोटा डॉक्टर हैं वो भी, रेडियोलॉजिस्ट हैं। तो उन्होंने इसके क्या सैंपल लिया था, ब्लड सैंपल लेके दिल्ली भेजा था, लाल पेथ लैब में, तो वहाँ पे डायग्नोस हुआ तो पता चला कि इनके हीमोफीलिया है। तो फिर वो बहुत परेशान हुए, वो कहते हैं कि ऐसे तो बीमारी अभी है, ऐसे कितने साल का है राघव? ये मैम 4 ईयर का हो गया है, 4.5 साल का हो गया है। मई अच्छा, में 5 जब साल का हो जाएगा ये। 1 साल का भी नहीं था तब आपको पता चला था? जी गुरुबहन, ये 11 महीने का और था तभी दोबारा गुरुदेव आपकी लाइफ में कब आए? कौन से? मतलब मार्च से अप्रैल में, मतलब 6 महीने से ज़्यादा हो गए हैं। अच्छा, अभी ही 6 महीने हुए, जी 6-7 महीने। गुरुबहन, हाँ, तब से मैं कंटिन्यू जुड़ा हुआ हूँ ये और ध्यान भी करते हैं। जी ये 6 महीना जो आप बोले दोबारा गुरुजी ने आपसे कनेक्शन किया करवाया है, तो वो जी 6 महीने में धीरे धीरे आपको कैसे एहसास होता है आपका? मतलब कभी गुरुबहन ध्यान लगता है कंटिन्यू, जैसे मैं ध्यान तो डेली करते हैं, पर कभी ध्यान लगता है बीच में मेरी बात रामलाल जी गुरुभाई जी हैं, कोटा से हैं, उनसे भी बात हुआ है, तो वो भी यही कहते हैं कि देखो आपको परेशान होने की कहीं ज़रूरत नहीं है, सिर्फ़ आप ध्यान लगाइए, गुरुदेव ही हैं, मंत्र जाप करिए, जितना हो सके तेल की धार की तरह कंटिन्यू आप मंत्र जाप करिए, ध्यान लगाइए, तो आपकी कोई भी ऐसी बीमारी नहीं, कोई भी परेशानी नहीं आएगी आपको, जो आपकी ठीक नहीं हो, सारा ठीक हो जाएगा। उसके बाद लेकिन धर्मेंद्र जी गुरुभाई जी हैं, उनके बारे में बताया, तो उनसे भी आप ऐसे बात हुई थी, वो लाइव सेशन कराते हैं, तो उसमें मैंने नंबर लिया था, उनसे भी बात हुआ, तो उन्होंने भी यही कहा, आपको सिर्फ़ ध्यान लगाना है, गुरु मंत्र मंत्र जाप करना है और बस और कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं सोचना है, कोई नेगेटिविटी नहीं लानी है, सिर्फ़ गुरुदेव ही हैं, जो सब कुछ ठीक कर सकते हैं। आपको इन पर एक विश्वास होना चाहिए और उन्होंने भंवर सिंह जी के बारे में बताया, जो बीकानेर रहते हैं, तो उनसे भी मेरी बात हुई थी। उन्होंने भी ये कहा सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको गुरुदेव ही
गुरुदेव का ही ध्यान लगाना है और उनका मंत्र जाप करना है। कोई कुछ भी कहे और भटकने की कहीं जरूरत नहीं है आपको। आपको सिर्फ और सिर्फ मंत्र जाप और ध्यान ही करना है। इसके अलावा आपके जी पास कोई ऐसा नहीं है जो कहीं देवता के यहाँ चले गए, कोई बता दिया पोपा है, कोई पुजारी है वहाँ ठीक हो जाएंगे। तो कहीं मैं सब जगह जाके देख लिया गुरुबहन, में जहाँ पे भी सुना है कोई शंकर भगवान है मंदिर है, वहाँ पे कहीं भी बोला वहाँ पे ठीक हो जाओगे, वहाँ मतलब सब जगह जाके देख लिया पर कहीं पे भी आराम नहीं हुआ। जी तो उसके बाद जी मैंने सोचा है, मन का बस यही है, एक ही सहारा है गुरुदेव का, बस यही है और इनके ऊपर ही है। और सुबह हम्म। शाम डेली कंटिन्यू का ही ध्यान करते हैं। क्योंकि गुरु भाई हम समझ सकते हैं आप वर्किंग है, लेक्चरर है ना आप प्रोफेशन गुरुबहन में से। ऐसे बीटेक किया हुआ है, मैंने इलेक्ट्रिकल से बीटेक किया हुआ है, यहाँ प्रोजेक्ट में हूँ, एलईडी स्ट्रीट लाइट का प्रोजेक्ट है 12 में, ओके जी जी जी। हाँ, उसमें जो भी है हूँ। वो आप वर्किंग है घर पे। राघव की मम्मा और राघव आपका सिंगल चाइल्ड है राघव। जी जी गुरुबहन, सिंगल चाइल्ड। हाँ, तो उसकी मम्मा 24 घंटा उनके साथ रहती है। तो राघव की उम्र अभी ऐसी नहीं है कि वो हम जैसे गुरु सियाग सिद्ध के साधकों को जो करना चाहिए कि चलो मंत्र जाप 24 घंटा मंत्र जाप चालू रखे और 2 टाइम ध्यान, कि उनकी उम्र हाँ के हिसाब से उसे तो जितना हम ट्रेन करते हैं धीरे धीरे होगा, वो उम्र के हिसाब से जितना भी वो कर सके ठीक है, जोर जबरदस्ती हम नहीं कर सकते। लेकिन मैं कहूंगी कि आप मम्मी पापा भी जो करते हैं ना मंत्र जाप, ऐसे जी छोटे बच्चे हैं नादान है राघव, तो उनकी प्रार्थना और उनके मंत्र जाप है वो भी राघव को मिलते हैं। गुरुजी वो भी स्वीकार करते हैं, क्योंकि आपका ब्लड रिलेशन है राघव के साथ, आपका और आपकी जी पत्नी का। तो ये आपका किया हुआ मंत्र जाप भी राघव को मिलते हैं, वो गुरुजी स्वीकार करते हैं आपकी ओर से। तो हम मानते ही हैं कि आपके मन में 24 घंटे में से एक पल भी ऐसा नहीं होगा कि आप ये बात भूल पाएंगे कि आपके जीवन की सबसे फर्स्ट आपकी ख्वाहिश यही होगी कि राघव ठीक रहे। बस उससे ज्यादा आपके लिए कुछ भी नहीं है जीवन में, हम समझ सकते हैं। और जी गुरुबहन। हाँ सही में आप इसके साथ आपको क्या क्या कठिनाइयां आई होगी, कितनी कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ा होगा, हम सब समझ सकते हैं। क्योंकि आप में जो गुरुजी है, राघव में है, हम में है, सब में एक ही है ना। तो जी गुरुबहन। एक को तकलीफ होती है ना, तो वो दूसरों को बिना बताए उनको बहुत तकलीफ होती है। ये है तो आपका जो सफर है, इसके अलावा आपके साथ कुछ अनुभव ऐसे हुए हो वो आप बताएं। ऐसे स्पेशली कोई ऐसा तो कुछ हुआ नहीं है अभी तक, बस यही है, हाँ ध्यान करते हैं और जी। ऐसे कोई चमत्कार ऐसा हुआ नहीं है गुरुबहन। नहीं नहीं गुरु भाई, चमत्कार की बात नहीं बोल रही हूँ। ये राघव की जी जो प्रॉब्लम है हीमोफीलिया की, उसमें जी बीच बीच में कुछ ऐसे इंसिडेंट्स बने होंगे कि आप घबरा गए होंगे, उनकी तबीयत देखो उनको कुछ प्रॉब्लम हुआ और आप घबरा गए। उस टाइम आपकी मन की स्थिति क्या रहती है? मैम ये गुरुबहन ये पहले जैसे 11 महीने साल भर का था, 1 साल से 2 साल के बीच में इसकी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई, हर 7 दिन में हर 3 दिन में कोटा ले जाना पड़ता था मेरे को। जी। अभी तो ऐसे 1 महीने में या महीने में 2 बार हो जाता है, प्रॉब्लम हो जाती है। हाँ बाकी 1 महीने में हाँ 1 बार अभी इसका इंजेक्शन लग रहा है। तो हाँ पहले तो बहुत डरता था, प्राइवेट जॉब करते हैं तो पता नहीं मैं जॉब कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, थोड़ा ऐसा डर सा बना रहता था। अब ऐसा जी क्यों नहीं है, ठीक है, हाँ जैसे भी है इसके साथ हैं और गुरुदेव हैं अपने साथ, तो अपना कुछ भी नहीं होएगा, सब अच्छा होएगा, बस यही मतलब अपने मन में हाँ। एक थोड़ा विश्वास है, गुरुदेव हैं तो अपना ये कोई कुछ नहीं कर सकता है। तो यही अब ये सबसे डर बड़ा डर नहीं चेंज है। ये है। हाँ, कि तकलीफ तो सबके साथ है। आज सृष्टि में कोई भी एक भी ऐसे हमें नहीं मिलेगा कि मुझे कुछ नहीं है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो प्रॉब्लम सबके साथ होती है, लेकिन उसको फेस करने की हमें गुरुजी हिम्मत देते हैं, ताकत देते हैं।
जो हमें मंत्र जाप से मिलती है। और आपका दिन ब दिन आपका विश्वास दृढ़ करते जाते हैं, यही बड़ी है। तो एक दिन जरूर आएगा गुरु भाई कि आप कह सकोगे और हम एग्जाम्पल दे सकेंगे कि देखो, क्योंकि हम जब भी खुश में होते हैं ना, सुख में होते हैं, तभी जी हमारी एक अहंकार होता है हम सब में, उसकी परीक्षा करते हैं ईश्वर। और जब भी हमारे ऊपर दुख आता है ना, तभी ईश्वर हमारे धैर्य की परीक्षा करता है। तो ये हमारे धैर्य की घड़ी है। हम जितना पेशेंस रखेंगे, धैर्य रखेंगे, उसी तरह से हम को समय के साथ चल के उनको अंजाम जो देना है वो गुरु जी की इच्छा है, और वो स्वीकार लेंगे तो हमें जी कोई तकलीफ नहीं लगेगी। मेरा ऐसा मानना है। गुरु जी भाई, बाबा। जी, राघव की मम्मी भी जी कुछ कहना चाहेंगी तो उन्हें भी बोलना, शेयर करने के लिए। आप जो कह रहे थे कहिए प्लीज। आपको बताना है और कुछ बताइए आप, फिर मैडम को बुलाइए, हम उनसे भी बात करें थोड़ा। कुर्बान, इनका थोड़ा सा इसका माइंड, तो वाइफ का थोड़ा माइंड ऐसे ही था कि आप ध्यान करते हो, राघव ध्यान करता है, तो अब कंटिन्यू आप ध्यान करते हो, कुछ आराम नहीं हो रहा है, तो कुछ आपको ऐसा लगता है कि ठीक हो जाएंगे, नहीं मैंने कहा मेरे को विश्वास है ठीक होएंगे, क्यों ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता हाँ है। तो थोड़ा इनकी नेगेटिविटी थी, बीच जी में इन्हें ध्यान करना ही बंद कर दिया था। वाइफ ने क्या ध्यान नहीं करती थी, बोलती थी कि नहीं आप करो तो कर लो, नहीं मेरे को नहीं करना। मैंने कहा ठीक है। अब ऑटोमेटिक ही गुरुदेव की हो सकता है इनके, वो गुरुदेव का ही रहा हो प्रभाव, तो इन्होंने ऑटोमेटिक वापस ध्यान करना स्टार्ट कर दिया। फिर मैं पूछ भी रहा था, कल तो मैं इनसे पूछ रहा था, मैंने कहा अब क्या हो गया, अब ऑटोमेटिक कैसे ध्यान कर रहे हो? नहीं मेरी इच्छा होती है। मैंने कहा पहले मैं बोलता था, मैंने कहा ध्यान करो साथ, तो नहीं मेरे को नहीं करना, आप कर लो अपने हिसाब से कर लो। तो अब ये जी, इनका सुबह डेली ये भी ध्यान करते हैं। टाइम का थोड़ा, मैं तो सुबह वो मॉर्निंग में करते हैं अभी। हाँ, तो वो हम सुबह कर पूरी लेता। तरह से समझ सकते हैं, क्योंकि वो माँ का रोल है ना, उनका जी जो बाबा। है राघव से सबसे नजदीकी रिश्ता है, वो माँ का रिश्ता। उनके दिल की परेशानी समझ सकते हैं। और ये बीच बीच में उनको थोड़ा मन डिगमिगाना विश्वास से, तो ये भी नेचुरल है, उनका कोई दोष नहीं है। ये भी गुरु जी जी बाबा। की इच्छा से होता है कि बीच में समझो मन डिगमिगाया और वापस उनको वो जगह पे लाना, ये सब गुरु जी की इच्छा से होता है। गुरुदेव की। तो हाँ चाहे गुरु जी भक्त का चाहते ना हैं भगवान से कि नाराज होने राघव का के हक आजू बाजू, है ना। भक्त का भगवान से नाराज होने का भी हक होता है, कोई बात नहीं। और वो मदर है ना, उनकी सिचुएशन, कभी कभी लेडीज इरिटेटेड हो जाती है कि एक ही प्रॉब्लम को, और वो भी बच्चे से रिलेटेड हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। गुरबन, पर ये वो इनका ये था कि ये बोलते हैं कि कहीं पे भी जाते हैं, अपन जा रहे थे, पहले किसी ने आयुर्वेदिक के बारे में बताया था, तो कंटिन्यू 2 साल तक वहां गए हम, कुछ भी आराम नहीं हुआ। गाड़ी लेके जाते थे, इंदौर से आगे है सेंधवा, अपने यहाँ से 500 किलोमीटर दूर पड़ता है, तो वहां पे भी बहुत जाते दूर थे। है। कंटिन्यू जा रहे थे, महीने में 2 महीने जब भी बुलाते थे, तो वो शहद में ऐसे कुछ हो सकता है जड़ी बूटी मिला के देते थे। तो एक विश्वास था कि ठीक है, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। और फिर ऑटोमेटिक अंदर से ये मन का वहां नहीं जाना, मेरा मन ये कह दिया कि नहीं अब मैं नहीं जाऊंगा वहां पे, कुछ भी हो मेरे को जाना नहीं है। और नहीं, गुरुदेव से अब एक जैसे जुड़े निष्ठ हैं। होकर करिए आप। जी। यही गुरुदेव से ही सब अब ठीक हो बस इन्हीं से जाएगा। प्रार्थना करते हैं, बस आप ही हो, आप ही की शरण में हाँ, है, जो भी है आपको ही करना है। नहीं वो धीरे धीरे ना आपको एक सहारा बन जाएगा। जैसे आप कह रहे हो कि पहले ऐसे लगता था प्राइवेट जॉब है, कर पाएंगे या नहीं, धीरे धीरे अब सहारा लगता है कि सब। हाँ, ये भी रूटीन बन जाएगा कि वंस अ वाइल उसको लेके जाना है, फिर बाद में धीरे धीरे छूटने लगेगा। जी तो बाबा। और अब तो हर 12 काम में को भी यूं हो डाल गया, देना जी 12 गुरुदेव में भी करा रहे इंजेक्शन हैं। बोले तो हो गया। बस फिर वो आपके लिए और सुविधा करते जाएंगे और इसको ठीक करने के रास्ते खोलते जाएंगे। आप बस जी विश्वास और एक निष्ठता से करते रहे। पूरा विश्वास है र- गुरु पर, हमें तो पूरा विश्वास है।
यही काम करता है गुरु भाई। कभी कभी दवाइयाँ फेल हो जाती है। ये इसका कुछ बोलना है इनको भी एक मिनट। आपको हाँ जी, जरूर जरूर। जी जय जय गुरुदेव। गुरुदेव। जय गुरुदेव। आप भी अपने मन की क्या कहिए। कह रहे हैं? बस अपना तो यही है, इन्हें पहले मुझे बोलते थे कि भाई मंत्र जाप कर लो, थोड़ा हमारे साथ बैठो, ध्यान करो। मैंने महीना भर पहले इनके साथ बैठ के ध्यान भी किया था, तो मैं ध्यान लगता भी नहीं था, दिमाग में कुछ उल्टे सीधी बातें आती रहती थी, ये मस्ती करता रहता था, तो एक वो डर रहता था कि कहीं ये गिर ना जाए, कुछ हो ना जाए। पता चला अपन ध्यान कर रहे हैं और वो गिर गया, तो इसलिए मेरा मन नहीं नहीं, करता था। आप जब ध्यान करने बैठते हो ना तो उन्हीं को घर में बुला कर कि आप आओ, राघव को भी आप ही देखना, हमारा ध्यान भी आप लगवाओ। तो बस एक बार नहीं, कुछ नहीं एक होगा गुरु बहन। छोटे छोटे बच्चों को मदर्स छोड़ के कि बच्चा घर में है और ध्यान लगाते हैं, गुरुदेव कुछ नहीं होने देते हैं। वो तो मैं ना ऐसा हुआ कि एक दिन क्या हुआ, इनको किसी से फोन पर बात कर रहे थे, बारिश का टाइम था और मैं ध्यान कर रही थी, तो ये छत पे चला गया इनके पीछे पीछे, फिर नीचे उतरते टाइम ये सीढ़ियों से गिर गया। तो मैंने कहा जब मैं ध्यान कर रही हूँ और गुरुदेव ध्यान नहीं रख रहे हैं, ये सीढ़ियों से गिर गया, फिर मैंने कहा अब मैं आपको भी ध्यान नहीं करूंगी, जब आप इसका ध्यान नहीं रख रहे हो तो मैं आपका पर नाम भी नहीं, नहीं तो लूंगी। उसको क्या हुआ पहले ये बताओ, राघव को फिर क्या हुआ? इसको उस दिन कुछ नहीं हुआ। तो राघव को स्ट्रांग बना रहे थे गुरुदेव, आप साय की तरह उसके साथ खड़े रहोगे तो वो स्ट्रांग नहीं बनेगा। तो उसको हुआ तो कुछ नहीं ना, और आपने गुरुदेव गुरुदेव उसके साथ थे। बस मैंने मैं उनको उस दिन आपको बोला बताती हूँ, देखो मैं भी एक माँ हूँ। मैं ना पता है क्या करती थी, अपने बच्चे को जब वो सो रहा है ना तो सारे काम कर लेती थी, जब वो उठ गया ना अब उसके पीछे पीछे साय की तरह साथ रहूंगी, उसे कुछ नहीं होगा। बस पर ऐसा अब ही क्या होता हुआ था। जब से हाँ गुरुदेव आ गए ना, अब तो मुझे ये हो गया कि शी इज फ्री, जो करना है और उसे लगी तो वो भी गुरुदेव ही जानेंगे उसको, ठीक भी गुरुदेव ही कहेंगे। अब वो रोती भी नहीं है मेरे सामने, उसे पता है मम्मा ने कहना मंत्र जाप, सिर्फ वही करना है। तो जय गुरुदेव सिखा दो इसको, बस हमें तो यही सिखाते हैं ना सेशन में, बस यही करना है तो उसे। उस दिन ऐसा ही हुआ था, मेरे को लगा, मैंने कहा जब इसको, आपको पता है कि इसके चोट गिरते से ही चोट लगती है, इसको भी प्रॉब्लम होती है, तो फिर आपने इसको क्यों गिराया? तो ये बोले कि देख इसके कुछ भी नहीं हुआ, तू जबरदस्ती परेशान हो रही है, ये वो। मैंने कहा कुछ भी नहीं हुआ, पर पता नहीं क्यों एक वो मन था कि नहीं नहीं कुछ नहीं होगा। फिर एक दिन में मैंने तकरीबन 1 महीना, फिर मेरा पता नहीं क्यों मन ही नहीं किया कि मैं ध्यान करूं या कुछ सा, तो फिर इन्होंने भी बोलना छोड़ दिया कि जब बोलता हूँ मैं तुम सुनती नहीं हो, फिर क्या मतलब है बोलने से। फिर अचानक महीने 1.5 महीने पर से ये बोले, अपने आप इच्छा हुई कि मैं ध्यान करूं। बस ये ठीक होगा नहीं होगा कभी ये बात दिमाग में आई ही नहीं कि इसकी ये प्रॉब्लम सही होगी नहीं होगी, जो होगा देखा जाएगा। अपने को तो ये तो ध्यान है कि हाँ चलो ठीक है, कभी गिरेगा, चोट लगेगी, इंटरनल ब्लीडिंग होगी या बाहर ब्लीडिंग होगी, तो अपने को इसको फैक्टर लगवाना ही है। तो वो तो अब उनको जब लगवाना होगा तब लगवाएंगे, जब उनको नहीं लगवाना होगा वो नहीं लगवाएंगे। मैंने बस ठीक है, हाँ गुरुदेव अपना बस देखो, काम करो। कुछ प्रॉब्लम नहीं आने देंगे गुरुदेव। हाँ, अगर बीमारी, डॉक्टर भले ही कहे शरीर में बीमारी है, पर वो बीमारी कुछ कर नहीं पाएगी क्योंकि गुरुदेव भी है अंदर, है ना। उसको गुरुदेव बिठाएं अपने अंदर, उसको बोलो बार बार सुबह शाम दिन रात जय गुरुदेव करता रहे, तो वो आपके सबके अंदर है। तो सुबह शाम मैं ध्यान करती हूँ, ये पूछते हैं क्यों करती हो, बस इच्छा होती है करने की, क्यों क्या कोई रीजन नहीं है, बस इच्छा होती है करने की तो मैं करती हूँ। और दिन में भी जैसे जब कुछ काम कर रहे होते हैं तो या तो ये कुछ कि हाँ भाई अब ये काम करना है तो उसकी प्लानिंग होती है माइंड में। उसके अलावा जैसे ही कुछ नेगेटिव आने लगता है दिमाग में, मैं अंदर ही अंदर मंत्र जाप करती रहती हूँ, मन मन में अंदर ही अंदर मंत्र जाप वापस चालू कर देती हूँ। जैसे ही कुछ दिमाग में नेगेटिव आया उसको छोड़ के बस मंत्र जाप चालू कर दो। बहुत सही तो कर रही है आप।
अपने अपने आप ही वो नेगेटिविटी चली जाती है, पता नहीं क्यों। और इतना ही नहीं, बस बस ये है कि हाँ अच्छा लगता है, क्यों, क्या क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, बस मुझे अच्छा लग रहा है इसलिए मैं कर रही हूँ। ज्यादा बुद्धि नहीं लगानी ना, है ना, जो हाँ गुरुदेव नहीं, ने बस काम दिया है। ये पूछते हैं ना कि जब तुम तो मानती नहीं हो, तुम विश्वास ही नहीं करती हो, क्यों ध्यान करने लगी हो। मैंने कहा बस मुझे अच्छा लगता है इसलिए मैं तो करती ये हूँ। गुरु मैं ना भाई तो की ये गलती है, वो आपको बीच बीच में छेड़ रहे हैं। क्यों करती हो? उनकी इच्छा, तो उनके मैं गुरुदेव वो पूछती, अभी जाने। पूछती बस। हाँ मैंने कहा मेरा मन किया करने का तो मैंने कर लिया। अब जब ऐसा होता है ना कभी कि जैसे सुबह में मैं स्कूल जाती हूँ मॉर्निंग में, तो मुझे थोड़ा कभी लेट हो जाता है कि जैसे आज थोड़ा कभी उठने में लेट हो गए, काम में लेट हो गए, सुबह ध्यान नहीं कर पाए, तो स्कूल से आते से ही भले ही लेट हो जाते हैं, 2 बज जाती, अरे आज सुबह तो कर ही नहीं पाए थे, करें ना करें वो अपने आप ही बैठ के अपने आप ही आंखें बंद होती है, अपने आप ही ध्यान करना, बस भले ही ध्यान लगे ना लगे, लेकिन बस एक वो होता है कि यार आज नहीं किया, 2 बज गई यार, सुबह का करें या ना करें, कोई बात नहीं कर लेते हैं ना, क्या फर्क पड़ रहा है, लगेगा तो ठीक है, नहीं लगेगा तो भी कोई बात नहीं। यही ठीक है। विश्वास है हमारा। आप अब बिल्कुल इनके सही। प्रकार राजा जी बोले ना, गुरु बहन, तो कहना मैं जानू मेरे गुरुदेव जाने, आप बीच में नहीं हो। जी। राघव ने क्या कहना है? राघव आपको कुछ राघव, M is for, say M is for orange. मीनाक्षी एंड मीना, ये मीना आंटी है जो नीचे वाले है ना दूसरे। M is for, जी, वाह। कितना प्यारा। अच्छा, गुरुदेव से कितना प्यार करता है राघव? कितना? बहुत सारा। इतना सारा? और वो कितना करते हैं? और गुरुदेव कितना करते हैं आपसे? कम करते हैं। नहीं। अच्छा, सुई लगवाने जाते हैं तो वो चलते हैं, साथ में जाते हैं, चलते हैं ना, फिर वो प्यार करते हैं आपको, बहुत करते हैं। आंटी को पता है, वो बहुत प्यार करते हैं आपको। हाँ अगली बार गई थी, कितनी बार लगी? 2 बार लगी। ठीक है राघव। राघव, हम अभी स्टेशन का, अभी ये हमारे स्टेशन का टाइम भी पूरा हो रहा है। आज आपको तो मिलना होता है, लेकिन आपके मम्मी पापा को भी मिले, बहुत ही अच्छा लगा हमें। हम तो रोज मिलेंगे, ठीक है ना? तो हम सबकी ओर से हम गुरुजी के पास एक प्रार्थना करती हूँ। आज स्पेशल हम राघव के लिए मेरे दिल से निकली हुई 2 लाइनें हैं, हम गुरुजी की चरणों में समर्पित करते हैं। ठीक है सभी? ये मेरी अर्जी है, ये मेरी अर्जी है, मैं जो हो जाऊं, जो तेरी मर्जी है, मैं वो हो जाऊं, जो तेरी मर्जी है। शब्दों का तोटा है, शब्दों का तोटा है, जिक्र तो प्यारे का अश्कों से होता है, जिक्र तो प्यारे का अश्कों से होता
होता है। ये मेरी अर्जी है, जो मोह हो जाऊं, जो तेरी मर्जी है, मैं वो हो जाऊं जो तेरी अर्जी है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। हमारे पूरे बहुत अच्छा। गुरु भाई और गुरु बहन, हमारे पूरे गुरु परिवार की ओर से हमें, राघव की ओर से हमें गुरुजी से प्रार्थना है कि आप उनको हमेशा चरणों में रखना, आपका शिष्य बना के, ठीक है। जी गुरुबहन, हमारी आपके इच्छा थी परिवार गुरुबहन से ये मिलके हमें सेशन बहुत अच्छा लगा, और ऐसे ही हम मिलते आपसे रहेंगे। मिलके बहुत हमारी जी जी बहुत जी। इच्छा थी गुरुबहन ये सेशन अटेंड होता है तो हम भी इस हाँ सेशन में कभी भाग लें। तो आज गुरुदेव की इच्छा थी, सुबह सुबह मीनाक्षी बहन गुरु बहन का फोन आया, जैसे वीडियो कॉल बात हुई थी, ऑडियो व्हाट्सएप पे कॉल आया था, बोला आप करना चाहेंगे, तो मैंने कहा हाँ बिल्कुल, हमारी बहुत इच्छा थी। पहले सोचते थे ये कैसे होता है, कैसे बात होती है इसमें, पता नहीं, मतलब गुरुजी, गुरुदेव की इच्छा हो गई। गुरुजी हमें सोचने की भी मौका नहीं देते, वो सब उनकी इच्छा से ही होता है। आज उनकी इच्छा जी थी कि गुरुबहन, हम और आप मिले। गुरु भाई, पहले इसका मैसेज सोचा ही आया नहीं था था सुबह बिल्कुल। सुबह, इसकी हाँ, वॉइस मैसेज जी आया तो इंस्टेंटली गुरुदेव ने जैसे इसका ही मैसेज मुझे दिया हम कि और मीनाक्षी जी सुबह सोच रहे थे, हमें नहीं पता था कि आज कौन मिल पाएगा, कौन आएगा शेषर रिकॉर्डिंग में, तो हमें नहीं पता था। फिर आज मीनाक्षी जी ने, सुबह, हाँ, तो सुबह इसने ये बोला देखो, M4, ऐसे तो बोल रहा था गुरुवन, M4 हाँ। क्या है मीनाक्षी, मैंने कहा M4 क्या होता है, तो M4 मीनाक्षी आंटी, मैंने कहा सुबह सुबह कैसे हाँ देखो, पापा M4 मीनाक्षी आंटी होता है, मैंने कहा राइट। तो सुबह सुबह मैंने उसको बोल दिया, मतलब जय गुरुदेव बोल दो बेटा, तो वॉइस जैसे वॉइस मैसेज भेज दिया। फिर आपका भी मैसेज का रिप्लाई आया। तो गुरुदेव की इच्छा थी आज की मतलब सेशन से जुड़े, तो बिल्कुल बहुत अच्छा बिल्कुल, अच्छा लगा। बहुत ही बढ़िया। जी मीनाक्षी जी, ठीक है गुरु भाई, गुरु बहन, राघव, जी गुरु हम आगे की बात फिर कभी मौका मिलेगा, गुरुजी चाहेंगे तो हम जरूर मिलेंगे, फिर ऐसे मिलते जी रहेंगे। गुरु जी हाँ जी मीनाक्षी जी, आप कंक्लूड कीजिएगा। हुआ क्या, सुबह जब वाईफाई ऑन किया ना मैंने फोन का, तो बहुत सारे मैसेजेस आए हुए थे जिसमें राघव का मैसेज भी था। सबसे पहले मैंने इसका वॉइस मैसेज खोला तो उसने जय गुरुदेव बोला। फिर कल हमने डिसाइड नहीं किया था क्योंकि कल बच्चों के सेशन में मैं नहीं थी, तो जी कि कौन आएगा आज। तो मेरे माइंड में आया कि क्यों ना राघव ही आएगा आज, अगर गुरुदेव की इच्छा है तो मैंने अलका जी को फोन लगाया कि कोई बच्चा डिसाइड हुआ कि कौन आएगा। उन्होंने कहा नहीं, मैंने कहा राघव आ जाए, तो उन्होंने कहा ठीक है, पूछ लो उनसे। फिर मैंने आपको फोन लगा के आपसे पूछा कि आप आओगे। तो ये जी गुरु गुरुदेव का ही किया हुआ है, देखो, नहीं तो कोई बच्चा तैयार नहीं था, बच्चों के एग्जाम्स चल रहे हैं और राघव का जी मैसेज आया, और राघव से भी गुरुदेव ने देखो कैसे निकलवाया M4 मीनाक्षी, और आपने मैसेज करवा बिल्कुल, देखिए हाँ, दिया। हमने सोचा नहीं कि आज ऐसे हो जाएगा, गुरुदेव की तो निकला गुरु सुबह भाई, सुबह ऐसे ऐसे छोटी ही। छोटी बातों में ना आपने उनकी लीला देखनी है। ये उनकी जी गुरु लीला जो है ना, कभी आपको यूं लगेगा कि ये दुख क्यों आ गया, फिर कभी सुख के क्षण भी आएंगे, तो फिर ये चलता रहेगा। बस आपने ये सोचना है कि वो ही खेल रहे हैं और हमें जी खेलते गुरुबहन, हाँ जाना जी, है ना। हाँ जी गुरुबहन, तो बस अब सहारा मिल गया है, अब चिंता नहीं, चिंतन नहीं। जी ठीक है गुरुबहन, ना। चलिए, जी आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। अगले हफ्ते एक नए साधक के साथ फिर मिलेंगे, सभी साधकों से, गुरु आदेश होगा तो। आज के लिए जी इतना ही, या आप कुछ आपसे कहना चाहेंगे? नहीं, बस यही है, बहुत अच्छा, हमें भी बहुत अच्छा लगा।
आपसे जुड़ के आज सेशन में लाइव सेशन हुआ हमारे साथ, बहुत अच्छा लगा। जय गुरुदेव। नहीं, जो भी देखेगा वो राघव के लिए प्रे करेगा गुरुदेव से, सभी साधकगण सब। राघव चेयर अप, राघव, ठीक है ना? जय गुरुदेव बेटा। जय गुरुदेव। जय जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। हमारे साथ एक भैया भी है, मिलवाइए वो भी साथ एक में मिनट। करते हैं। हाँ मिलवाइए, कोई बात जय नहीं, गुरुदेव। वो भी साधक है। जय गुरुदेव जी। आप कहाँ से गुरु भाई? मैं यही बारह राजस्थान से हूँ। मैं पास में गाँव है अपना यहीं पे। मैं इनके अच्छा, साथ ही रहता आपने हूँ। इन्हें जोड़ा? हाँ, सर ने मेरे को जोड़ा है, मैं इनके पास ही रहता हूँ। हाँ अच्छा, इन्होंने आपको जोड़ा। देखो, आपने तो जोड़ना हाँ, भी शुरू कर दिया। इन्होंने जोड़ा है मेरे को, मैं इनके साथ ही रहता हूँ। हम्म। हाँ जो जोड़ना शुरू कर देता है ना गुरु भाई, अब गुरुदेव उनका ध्यान रखते हैं। अब आपका ध्यान गुरुदेव ने रखना है। अब देखो, आप तो उनका काम करने लग गए ना। हम्म। हाँ, कर रहे हैं, हम ठीक है करते हैं गुरु शाम भाई। सुबह दोनों टाइम में करते हैं, ध्यान लगाते हैं। राघव भी बैठता है हमारे साथ और बढ़िया मन भी लगता है। और कभी हो जाता है डिस्प्लेस तो कर लेते हैं हम एडजस्ट। बहुत अच्छे, चलो करते गुरुदेव, जय रहिए। गुरुदेव। एक, हाँ ठीक है। जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। आ जाइए आप भी, आ जाइए। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव बेटा। जय गुरुदेव राघव। सी यू इन द सेशन। चलो सेशन में मिलेंगे। जय गुरुदेव सभी को।